जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक और सीख देने वाली कहानी, लालची जमींदार की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव निंदापुर अपनी हरियाली, सुख शांति और खुशहाल किसानों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे, कम में संतुष्ट रहने वाले और आपस में भाईचारे से जीने वाले। लेकिन इस गांव का भाग्य तब बदल गया जब वहां का नया जमींदार गोवर्धन सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आया। गोवर्धन का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जहां उसके पिता न्यायप्रिय और दयालु थे, वहीं गोवर्धन बेहद लालची, निर्दयी और घमंडी था। उसे सिर्फ अपनी तिजोरी की चिंता थी। गरीबों की हालत से उसे कोई मतलब नहीं था। जमींदार बनने के बाद उसने सबसे पहले किसानों पर कर बढ़ा दिया। पहले जो कर साल में एक बार लिया जाता था, अब वह हर 6 महीने में लिया जाने लगा। ऊपर से ब्याज की दर भी बढ़ा दी गई। गरीब किसान जो पहले ही अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, अब कर्ज में डूबने लगे। पहले जो जमींदार का सम्मान करते थे, अब वही उसे कोसने लगे। लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गोवर्धन सिंह के पास एक विशाल हवेली थी, जिसे उसके दादा परदादा ने बनवाया था। ये हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 100 से ज्यादा कमरे थे। लेकिन हवेली में रहने वाले लोग बहुत कम थे। गोवर्धन, उसकी पत्नी कमला और उसका छोटा भाई माधव। नौकर चाकर जरूर थे, लेकिन उन्हें भी डर के साए में रहना पड़ता था। जमींदार के गुस्से से सब थर थर कांपते थे। एक दिन गांव का सबसे गरीब किसान कालू राम अपनी फसल का आधा हिस्सा लेकर हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मजबूरी भी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, इस बार सूखा पड़ गया, फसल आधी ही हो पाई, कर देने में असमर्थ हो, कुछ मोहलत दे दीजिए। गोवर्धन सिंह की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने गद्दी पर बैठते हुए ठंडी आवाज में कहा, मोहलत? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी हवेली भीख मांगकर चलती है, या मेरी तिजोरी बिना सिक्कों के भरी रहेगी? अगर कर नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। कालू राम ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मालिक, मेरे बच्चों का पेट इसी जमीन से पलता है। अगर आप इसे भी ले लेंगे तो हम कहां जाएंगे? जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि कालू राम की जमीन जब्त कर ली जाए। बेबस किसान रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जमींदार की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई। इस बीच गोवर्धन सिंह के लालच ने एक नया रूप ले लिया। अब वह गांव के जंगलों और तालाबों पर भी कब्जा जमाने लगा। उसने ऐलान किया कि गांव के लोग अब बिना उसकी अनुमति के जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, तालाब से मछली नहीं पकड़ सकते। यहाँ तक कि लोगों को मंदिर के पास की जमीन पर भी कर देना पड़ता था। गोवर्धन सिंह की हवेली में धन संपत्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन गांव की खुशियां घटती जा रही थी। किसानों ने अब अपनी बेटी बेटों की शादी तक रोक दी थी, क्योंकि वे जमींदार को कर चुकाने में ही इतने लुट चुके थे कि शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक बूढ़ी औरत जमींदार की हवेली के बाहर खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी, गोवर्धन, तेरा लालच तुझे ले डूबेगा। तूने गरीबों की बद्दुआ ले ली है, एक दिन तेरा भी सर्वनाश होगा। ये शब्द सुनकर जमींदार का दरबान घबरा गया। उसने बूढ़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह हवेली ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जमींदार तक जब यह बात पहुंची तो पहले तो उसने इसे मजाक में लिया, लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। वह जिस काम में हाथ डालता वही बिगड़ने लगता। उसकी तिजोरी से सोने चांदी के सिक्के अचानक गायब होने लगे। नौकर जाकर कहने लगे कि हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने आधी रात को हवेली के बाहर किसी साए को घूमते हुए देखा है। गोवर्धन सिंह इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई। उसके मन में एक डर बैठ गया था, पर वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस बीच गांव में जमींदार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। किसान एकजुट होने लगे, लेकिन अभी तक उनमें खुलकर बगावत करने की हिम्मत नहीं थी। गोवर्धन सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका लालच उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। वह सोच रहा था
कि उसकी सत्ता अटूट है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसे अंत की जो उसने खुद अपने लिए तैयार किया था। गोवर्धन सिंह के लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह जितना पाता उतना कम लगता। हवेली की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही थी, लेकिन उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। गांव के किसानों की हालत खराब हो चुकी थी। खेतों पर उसका अधिकार हो चुका था, जंगल और तालाबों पर भी कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब वह कुछ और चाहता था, ऐसा कुछ जो उसे इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बना सके। एक दिन उसके दरबार में एक अनजान साधु आया। उसकी उम्र लगभग 87 वर्ष की होगी। लंबी सफेद दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो कोई रहस्य समेटे हुए हो। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं कई वर्षों से इस इलाके में घूम रहा हूं। मुझे आपके परदादा के समय में भी यहां आने का अवसर मिला था। मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। गोवर्धन सिंह को रहस्य की बात सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने इशारे से साधु को बैठने को कहा और बोला, बोलो, क्या बात है? साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इस गांव के पास एक गुप्त गुफा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस गुफा में अपार खजाना छिपा हुआ है। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल धातुएं। लेकिन वह गुफा साधारण नहीं है। वहां पहुंचना आसान नहीं, और जो वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गोवर्धन सिंह की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत साधु से पूछा, यह गुफा कहाँ है? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। गोवर्धन सिंह चिढ़ गया। शर्त? तुम मेरी हवेली में आए हो, मेरे सामने बैठकर शर्त की बात कर रहे हो? साधु शांत स्वर में बोला, लालच में अंधे मत बनो जमींदार। यह खजाना तुम्हें असीमित धन देगा, लेकिन अगर तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो यह खजाना तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। गोवर्धन सिंह ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मुझे श्राप ब्राप पर विश्वास नहीं है, मुझे बस खजाने का पता दो। साधु ने गुफा का स्थान बताया और एक चेतावनी दी, सावधान, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर तुमने छल कपट किया तो यह खजाना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। गोवर्धन सिंह ने साधु की चेतावनी को हल्के में लिया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों और सिपाहियों को साथ लिया और उस गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा गांव से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन घने जंगल के बीच में छिपी हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर एक पुरानी शिला रखी थी, जिस पर कुछ श्लोक लिखे थे। गोवर्धन सिंह को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन उसके साथ आए पुजारी ने पढ़कर सुनाया, जो भी इस खजाने को अपने स्वार्थ के लिए ले जाएगा वह तबाही की आग में जल जाएगा। गोवर्धन सिंह ने इसे बकवास समझकर अनदेखा कर दिया और अपने आदमियों को शिला हटाने का आदेश दिया। जैसे ही शिला हटाई गई, गुफा के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो वहां सदियों से बंद कुछ जाग उठा हो। सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन गोवर्धन सिंह ने अपने लालच के आगे इस डर को दबा दिया। गुफा के अंदर घुसते ही उनकी आंखें चांदिया गई। चारों ओर सोने के सिक्के, मूर्तियां, हीरे और जवाहरात बिखरे पड़े थे। ऐसा खजाना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गोवर्धन सिंह पागल हो गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा करें। जैसे ही नौकरों ने सोने को छूना शुरू किया, गुफा के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगी। हवा अचानक भारी हो गई, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और ऐसा लगा जैसे गुफा के अंदर किसी की मौजूदगी है। एक एक करके नौकरों ने डर से बाहर भागना शुरू कर दिया, लेकिन गोवर्धन सिंह वहीं खड़ा रहा। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ सोने पर थी। उसने सोने की थैलियों को भरना शुरू कर दिया और जितना संभव हो सका उतना इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, गुफा का द्वार तेजी से बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और केवल उसकी जलती हुई मशाल की रोशनी ही रह गई। गोवर्धन सिंह को पहली बार डर महसूस हुआ। उसने चिल्लाकर अपने सिपाहियों को पुकारा, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि वह फंस चुका है। उसकी सांस तेज हो गई, माथे पर पसीना छलक आया। अचानक गुफा के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने लालच किया,
अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। गोवर्धन सिंह ने डर से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। गुफा की दीवारें हिलने लगी और कुछ ही देर में पत्थर गिरने लगे। गोवर्धन सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार बंद था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अचानक उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि अगर छल कपट किया गया तो खजाना श्राप बन जाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने गुफा के अंदर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, मैंने गलती की, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुफा और तेजी से हिलने लगी और पत्थर गिरने की आवाज तेज हो गई। गांव में जमींदार के आदमी बेचैन थे। वे गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक गुफा के द्वार पर एक तेज धमाका हुआ और जब धुआं छंटा तो देखा कि गुफा का द्वार बंद हो चुका था। जमींदार के सिपाहियों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यह खजाना श्रापित है, हम इसे नहीं ले सकते। लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर उसके सिपाहियों ने गुफा के अंदर जाने की योजना बनाई। उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी बारी थी। गोवर्धन सिंह के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह अब तक के अपने सबसे बड़े लालच का नतीजा देख चुका था। लेकिन उसके सिपाहियों की आंखों में वैसा डर नहीं था। उन्हें सिर्फ गुफा के अंदर छिपे अपार खजाने की चमक दिख रही थी। जमींदार की कई वफादार नौकरों ने उसके आदेश को नजरअंदाज करते हुए गुफा के अंदर जाने का मन बना लिया। गोवर्धन सिंह ने कांपते हुए कहा, मत जाओ, यह खजाना किसी श्राप से कम नहीं है। जो भी इसे छूता है उसका बुरा हाल होता है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी चेतावनी पर हंसी उड़ाई। उनमें से एक बोला, मालिक, आप डर गए हैं। जब तक खजाना आपके हाथ में था तब तक सब ठीक था, और अब जब हमें भी कुछ मिल सकता है तो आप रोक रहे हैं। दूसरा सिपाही बोला, हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दो मालिक, अगर सच में खतरा हुआ तो हम बाहर आ जाएंगे। गोवर्धन सिंह का चेहरा बुझ चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ भयंकर होने वाला है, लेकिन अब उसके शब्द किसी पर असर नहीं डाल रहे थे। आखिरकार उसने चुप रहने का फैसला किया और दूर खड़ा होकर देखने लगा। सिपाही अपने हथियार लेकर गुफा के अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर वे पागल हो गए। सोने के सिक्के, बेशकीमती जवाहरात, भारी भारी मूर्तियां और अनगिनत बहुमूल्य चीजें। उनके चेहरे लालच से चमक उठे। उन्होंने बिना सोचे समझे खजाने को बटोरना शुरू कर दिया। कुछ ने अपने झोलों में भरा, कुछ ने जेबों में ठूंस लिया, तो कुछ ने बड़े बड़े संदूकों में भरकर बाहर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे खजाना उनके हाथों में आ रहा था, गुफा में अजीब घटनाएं घटने लगी। ठंडी हवा के झोंके अचानक गर्म हो गए। गुफा की दीवारों पर उभरी आकृतियां तेजी से हिलने लगी, जैसे वे कुछ कहना चाह रही हो। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ गुफा के अंदर की दीवारों से लाल धुएं का गुब्बार निकला। सिपाहियों ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही पल वहां भयानक चीख की गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां सदियों से दबी हुई आत्माओं को जगा दिया हो। सिपाहियों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एक सिपाही चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? उसके साथी ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह श्रापित है, हमें भागना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से बाहर धकेलना चाह रही हो। जैसे ही एक सिपाही ने खजाने की एक भारी मूर्ति उठाने की कोशिश की, उसके कानों में एक डरावनी आवाज आई, लालची मनुष्य, तुमने अपना विनाश खुद बुला लिया है। अचानक उसके हाथ से मूर्ति जलने लगी। उसने चीखते हुए मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ लाल पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें जलते अंगारे से छू लिया हो। बाकी सिपाही यह देखकर घबरा गए, लेकिन लालच अभी भी उनके दिलों में जिंदा था। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम है, और वे खजाने को उठाने लगे। तभी गुफा के अंदर एक और भयानक घटना घटी। सोने के सिक्कों का ढेर अचानक हवा में उड़ने लगा और एक तूफान की तरह गुफा के चारों ओर घूमने लगा। सिक्के इतनी तेजी से घूम रहे थे कि वे नुकीले हथियारों की तरह बन गए। कुछ सिपाहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्कों ने उनके शरीर पर गहरे घाव कर दिए। वे दर्द से चीखने लगे
गोवर्धन सिंह बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब कुछ भी कर पाना उसके बस में नहीं था। उसने अंदर चिल्लाकर अपने सिपाहियों से कहा, खजाना छोड़ दो और बाहर आओ, ये जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज बनकर वापस आ रही थी। गुफा के अंदर की घटनाएं और भयानक होती जा रही थी। सिपाही भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी के पैरों में जंजीरें लिपट गईं, किसी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कोई चीखते चीखते अचानक गायब हो गया। गुफा की दीवारें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। अचानक एक तेज गर्जना हुई और गुफा का पूरा वातावरण आग की लपटों में घिर गया। बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सिपाहियों की चीखें जंगल तक सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद गुफा के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ और चारों ओर धुएं का गुब्बार छा गया। जब धुआं हटा तो गुफा का द्वार पूरी तरह से बंद हो चुका था। जो भी अंदर गया था वह अब हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया था। गोवर्धन सिंह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हवेली के सबसे वफादार आदमी अब नहीं रहे। उसने अपनी आंखों के सामने उनका विनाश होते देखा था। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। वह उस श्रापित खजाने को पाने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी पूरी ताकत और अपने लोगों को खो दिया। लेकिन उसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे इस घटना के बारे में जानने लगे थे। वे जमींदार के घर के बाहर इकट्ठा हुए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। हमारा खेत किसने छीना? हमारा सोना किसने लूटा? हमारे लोग किसके कारण मरे? हर सवाल की एक ही दिशा थी, गोवर्धन सिंह। गांव वालों की भीड़ उसकी हवेली के बाहर आ गई। उनके हाथों में जलते हुए मशाल थे। वे अब अपने जमींदार को सजा देना चाहते थे। वर्षों से उन्होंने जो अन्याय सहा था, अब उन्हें उसका बदला लेना था। गोवर्धन सिंह ने अपने बचाव के लिए दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वह जानता था कि अब कोई दरवाजा उसे नहीं बचा सकता। श्रापित खजाने की बद्दुआ ने उसका सब कुछ छीन लिया था। गोवर्धन सिंह हवेली के विशाल दरवाजे के पीछे खड़ा था। बाहर गांव वालों की भीड़ उग्र हो चुकी थी। जलती हुई मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी खौफनाक लग रही थी। लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपने खेत वापस चाहिए, इस लालची जमींदार को सजा दो। गोवर्धन सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना छलक आया था। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। गुफा में सिपाहियों के मारे जाने के बाद से उसके मन में अजीब बेचैनी थी। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन बाहर एक तूफान उमड़ रहा था। उसने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा। क्या उसे भाग जाना चाहिए? लेकिन कहां? अब कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां वह खुद को छिपा सके। उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ चुके थे। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाकर चलते थे, वही आज उसके खून के प्यासे थे। उसने नौकरों की ओर देखा, लेकिन वे भी उससे नजरें चुरा रहे थे। वे जानते थे कि अब जमींदार का अंत निकट है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। गांव वालों का धैर्य टूट रहा था। दरवाजा तोड़ दो! लोगों ने लकड़ियों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। जमींदार कांप उठा। वह भागकर हवेली की ऊपरी मंजिल पर चला गया। वहां से उसने नीचे झांका। भीड़ अब हिंसक हो चुकी थी। अचानक दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खुल गया। लोग अंदर घुस आए। हवेली की कीमती वस्तुएं टूटने लगी। लोग गुस्से में थे, लेकिन उनका असली मकसद था गोवर्धन सिंह। कहां है वह लालची जमींदार? कुछ लोगों की नजर ऊपर गई। उन्होंने देखा कि गोवर्धन सिंह बालकनी में खड़ा था। उनके चेहरे पर क्रोध और घृणा साफ झलक रही थी। अब कहां भागोगे जमींदार? गोवर्धन सिंह ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन अब माफी का कोई मतलब नहीं था। लोगों ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। गोवर्धन सिंह को लग गया कि अब बचना असंभव है। उसने अपनी आखिरी चाल चली। वह पीछे मुड़ा और एक गुप्त रास्ते की ओर भागा। उसने तहखाने में जाकर एक दरवाजा खोला, जिससे बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। हवा अचानक भारी हो गई थी। तुम्हारा अंत नजदीक है, लालची इंसान। ये वही डरावनी आवाज थी जो गुफा में उसके सिपाहियों को सुनाई दी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। तभी हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर धुआं फैल गया। हवेली की छत हिलने लगी। गांव वाले भी पीछे हट गए। पूरा महल धीरे धीरे कांपने लगा। गोवर्धन सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवारें टूटने लगी है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ पूरी हवेली धराशायी हो गई। गांव वालों ने चौंक कर देखा। चारों ओर धूल ही धूल थी। हवेली के अवशेष अब मलबे में बदल चुके थे। गोवर्धन सिंह वहीं दब चुका था। लालच ने आखिरकार उसका अंत कर दिया था। गांव वाले कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर किसी ने धीरे से कहा, अब हमें नया जीवन शुरू करना चाहिए। लोगों ने जलती मशालों को बुझा दिया। वे अब समझ चुके थे कि लालच हमेशा विनाश लाता है। उन्होंने अपनी जमीन वापस ली, अपने खेतों को फिर से संवारने लगे और एक नए भविष्य की ओर बढ़ चले। लेकिन जब भी हवेली के खंडहरों के पास से कोई गुजरता तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। गांव वालों ने अपनी जमीन वापस पा ली। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और लोग खुशी खुशी अपने जीवन की नई शुरुआत करने लगे। लेकिन गोवर्धन सिंह की हवेली के खंडहर हमेशा उन्हें एक गहरी सीख देते रहे। लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, संपत्ति और अधिकार के प्रति अत्यधिक लालच इंसान को अंधा बना देता है। वह दूसरों का हक छीनकर अन्याय और अत्याचार के रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन समय का न्याय सबसे बड़ा होता है। जब अन्याय की अति हो जाती है तो प्रकृति और समाज मिलकर उसका अंत कर देते हैं। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और सद्भावना से अर्जित किए गए सुख में ही जीवन की असली खुशहाली छिपी होती है। यह कहानी हमें बताती है कि किसी के अधिकार को छीनने से, किसी को सताने से या लालच में अंधे होकर बुरे कर्म करने से अंत में केवल दुख ही हाथ आता है। जिस प्रकार बीज का स्वभाव ही फल देना होता है, उसी प्रकार इंसान के कर्म भी उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख और समृद्धि मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे तो अंत विनाशकारी ही होगा। इसीलिए हमें सदा ईमानदारी, दया और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी समाज में शांति और खुशहाली बनी रह सकती है। लालच में जो अंधा हो जाता है, उसका अंत भी अंधकार में ही होता है। इस तरह यह कहानी हमें लालच के दुष्परिणामों से सावधान रहने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें लालच के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी का नाम है लालची रिश्तेदार। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें 75 साल के हरिशंकर प्रसाद अकेले रहते थे। उनकी संपत्ति और बैंक में जमा पैसों की चर्चा पूरे इलाके में थी। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस वजह से उनके दूर के रिश्तेदारों की नजरें उनकी दौलत पर टिकी हुई थी। जब तक हरिशंकर प्रसाद स्वस्थ थे, कोई भी उनकी खबर नहीं लेता था। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनके रिश्तेदार एक एक करके हवेली में आने लगे। सभी रिश्तेदार हवेली में जुट गए। कोई सेवा करने का बहाना बना रहा था तो कोई चिंता दिखाकर अपनी वफादारी साबित कर रहा था। लेकिन हरिशंकर प्रसाद ये सब अच्छी तरह समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये सब दिखावा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी दौलत के असली हकदार की परीक्षा ली जाए। एक दिन उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि अपनी संपत्ति किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दो, लेकिन मैं इसे किसी लालची इंसान को नहीं देना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदारों में कौन सबसे योग्य और ईमानदार है। यह सुनकर रिश्तेदार सतर्क हो गए। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई तो कुछ सोच में पड़ गए। अब सबको लगने लगा था कि आने वाले दिनों में अपने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़ सकता है। अगले दिन हरिशंकर प्रसाद ने सभी को एक काम दिया। उन्होंने कहा,
मेरी कुछ पुरानी जमीनों के दस्तावेज कहीं खो गए हैं। जो भी इन्हें ढूंढकर लाएगा उसे मैं अपने सबसे करीब मानूंगा। यह सुनते ही रिश्तेदारों के मन में एक नई होड़ शुरू हो गई। अब सब अपने अपने तरीके से दस्तावेज ढूंढने की कोशिश करने लगे। रामशरण काका, जो खुद को हरिशंकर प्रसाद का सबसे करीबी भाई बताते थे, गांव भर में दौड़ धूप करने लगे। नीलेश चाचा, जो हमेशा उनसे पैसे उधार मांगते रहते थे, पुराने दस्तावेजों की खोज में लग गए। मीना भाभी, जो खुद को उनकी सगी बेटी जैसा जताने लगी थी, नौकरों पर नजर रखने लगी। सुमित और अनिल, दो युवा भतीजे जो अब तक शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे, अचानक गांव लौट आए और दस्तावेज खोजने का नाटक करने लगे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। इस जायदाद की लालच में रिश्तेदारों के असली चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे। रामशरण काका ने सोचा कि अगर वे हरिशंकर प्रसाद को अकेले में मना लें तो शायद वे सब कुछ उनके नाम कर देंगे। नीलेश चाचा ने अपने जानकार वकील से बात की और पुराने दस्तावेजों की नकल निकलवाने की योजना बनाई। मीना भाभी ने नौकरों को पैसे देकर दस्तावेज के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। वहीं सुमित और अनिल ने फैसला किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे दस्तावेज गायब भी कर सकते हैं ताकि बाकी रिश्तेदारों को बाहर किया जा सके। रात होते होते हवेली में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। हर कोई किसी न किसी चाल में लगा हुआ था, लेकिन इन साजिशों के बीच कोई और भी था जो इस खेल को चुपचाप देख रहा था। शाम को हवेली में एक अनजान आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उसने सीधे हरिशंकर प्रसाद से मिलने की इच्छा जताई। नौकर ने दरवाजे पर रोकते हुए पूछा, आप कौन है? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक पुराना परिचित। नौकर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने हरिशंकर प्रसाद से पूछकर उसे अंदर भेज दिया। इस रहस्यमय व्यक्ति के आने से हवेली में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार अब बेचैन थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है। क्या वह भी संपत्ति पर दावा करने आया था? क्या वह कोई वकील था या कोई पुराना मित्र? हरिशंकर प्रसाद ने उस व्यक्ति को अंदर बुलाया और बाकी सभी रिश्तेदार भी चुपचाप उसकी गतिविधियों को देखने लगे। जैसे ही वह आदमी उनके पास पहुंचा, उसने धीमी आवाज में कहा, आपका फैसला सही होगा या गलत, ये वक्त बताएगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब रिश्तेदारों के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। सब सोच रहे थे कि यह आदमी कौन है और यह क्या राज खोलने वाला है। क्या यह व्यक्ति उनके लालच की पोल खोलेगा या फिर यही भी जायदाद की इस लड़ाई में एक नया खिलाड़ी है? हवेली के अंदर सन्नाटा था। सभी रिश्तेदारों की निगाहें उस रहस्यमय व्यक्ति पर टिकी थी जो हरिशंकर प्रसाद के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो उसे यहाँ की हर सच्चाई पहले से ही पता हो। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, बाबूजी, मैं यहाँ आपकी दौलत लेने नहीं आया, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने आया हूँ। ये सुनते ही रामशरण काका, नीलेश चाचा, मीना भाभी और बाकी सभी रिश्तेदार सतर्क हो गए। उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे सोच रहे थे कि आखिर यह आदमी कौन है और इसे हवेली में घुसने कैसे दिया गया। हरिशंकर प्रसाद ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या बताना चाहते हो? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम शेखर है। मैं आपका पुराना परिचित हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी पहचान से ज्यादा जरूरी वह बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इतना सुनते ही रिश्तेदारों में हलचल मच गई। सभी अब सतर्क होकर शेखर की बातों को सुन रहे थे। शेखर ने आगे कहना शुरू किया, बाबूजी, आपकी संपत्ति पर बहुतों की निगाहें हैं। यहाँ मौजूद कई लोग आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी दौलत के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। वे आपको खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। रामशरण काका को यह बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे भाई, तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले कि हम बाबूजी का ख्याल रखते हैं या नहीं? हम उनके सगे रिश्तेदार हैं, बचपन से साथ रहे हैं, और तुम तो हमें जानते भी नहीं। शेखर ने उनकी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला, जानता हो, बहुत अच्छे से जानता हो, और सिर्फ मैं ही नहीं, खुद बाबूजी भी जानते हैं कि कौन उनके प्रति वफादार है और कौन नहीं। हरिशंकर प्रसाद अब तक शेखर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, शेखर,
तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लोग सच में मुझसे कितना प्यार करते हैं और कितना लालच रखते हैं। शेखर ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, बाबूजी, क्या आप जानते हैं कि जब आपकी तबीयत बिगड़ी थी तब कितने रिश्तेदार आपसे मिलने आए थे? यह सुनकर सभी रिश्तेदारों की आंखें एक दूसरे से मिली। कोई कुछ नहीं बोला। शेखर ने आगे कहा, आपके बीमार पड़ने के बाद कुछ लोगों ने आपके नौकरों से जानकारी निकालनी चाहिए कि आपकी संपत्ति कितनी है। किसी ने वकील से पूछताछ की कि अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाए तो संपत्ति का क्या होगा। और कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी तक निकालने लगे। अब माहौल और भी गर्म हो गया। नीलेश चाचा झल्ला उठे, अरे ये आदमी बकवास कर रहा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि ये कौन है और ये हमें बदनाम कर रहा है। शेखर शांत भाव से मुस्कुराया और जेब से कुछ कागज निकाले। ये देखिए, उसने कहा, ये वे दस्तावेज है जो आपने चोरी से निकालने की कोशिश की थी। ये रही बैंक से ली गई जानकारी की कॉपी जो आपकी पत्नी के नाम से जमा पैसों की थी। और ये रहे वे कागजात जिनमें कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाने की कोशिश की थी। अब रिश्तेदारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रामशरण काका, नीलेश चाचा, मीना भाभी और सुमित, अनिल जैसे लोग बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। रामशरण काका ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। देखो बाबूजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमें आपकी चिंता थी, इसलिए हमने सोचा कि आपकी संपत्ति को लेकर कुछ जरूरी कदम उठा लें। हम तो बस यह सुनिश्चित कर रहे थे कि आपके बाद यह सब कोई बाहर वाला न ले जाए। शेखर हंसा, बिल्कुल सही कहा आपने काका, लेकिन यह भी सच है कि आप लोग बाहरी लोगों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपके मन में बाबूजी के लिए चिंता नहीं, बल्कि उनकी जायदाद हथियाने की चाल थी। अब रिश्तेदारों का धैर्य जवाब देने लगा था। मीना भाभी ने चतुराई से माहौल बदलने की कोशिश की। वे अचानक रोने लगी और बोली, बाबूजी, हमने तो हमेशा आपको पिता समान माना है। हम बस आपकी भलाई चाहते थे। हमें तो यह भी नहीं पता कि यह आदमी कौन है और क्यों हमें गलत ठहरा रहा है। लेकिन इस बार हरिशंकर प्रसाद उनकी मीठी बातों में नहीं आने वाले थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बस बहुत हुआ। अब मैं खुद देखना चाहता हूं कि कौन मेरा सच्चा हितैषी है और कौन सिर्फ लालच में मेरे पास आता है। यह सुनते ही रिश्तेदारों के चेहरे उतर गए। वे समझ गए थे कि अब वे आसानी से जायदाद हासिल नहीं कर सकते। लेकिन क्या वे हार मान लेंगे? क्या अब वे कोई और चाल चलेंगे? हवेली के माहौल में साजिश की बूंद तेज हो चुकी थी। हर कोई अपने दिमाग में कोई न कोई योजना बना रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, कौन किसका साथ देगा और कौन धोखा खाएगा। इस खेल का असली मोड़ अभी बाकी था। हवेली के माहौल में साजिश की बू और भी तेज हो गई थी। हरिशंकर प्रसाद के सामने अब उनके लालची रिश्तेदारों की असलियत धीरे धीरे खुलने लगी थी। लेकिन उन्होंने अब तक किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया था। वे धैर्य से हर चीज को परख रहे थे। उधर रामशरण काका, नीलेश चाचा, मीना भाभी और बाकी के रिश्तेदारों को यह एहसास हो चुका था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। रात के सन्नाटे में हवेली के पिछवाड़े एक गुप्त बैठक हो रही थी। नीलेश चाचा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब हमें जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा, वरना यह शेखर हमारी सारी पोल खोल देगा। बाबूजी, अब हमारे जाल में नहीं फंसने वाले। रामशरण काका ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके सच्चे हितैषी हैं। हमें उनकी भावनाओं के साथ खेलना होगा। मीना भाभी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, अगर हम उनकी भावनाओं को भड़काने में सफल रहे तो वे खुद ही हमें अपनी संपत्ति सौंप देंगे। लेकिन हमें बहुत चालाकी से चलना होगा। इसी बीच हवेली के एक पुराने नौकर कुंदन इस बातचीत को सुन रहा था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि हवेली में कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुंदन वर्षों से हरिशंकर प्रसाद के साथ था और उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे। वह जानता था कि इन रिश्तेदारों के इरादे नेक नहीं है। सुबह होते ही हवेली का माहौल बदला बदला सा था। रामशरण काका और नीलेश चाचा अब पूरी तरह से सेवा भाव में लग गए थे। मीना भाभी और बाकी औरतें भी हरिशंकर प्रसाद के आसपास रहकर उनकी पसंद की चीजें करने लगी।
वे अब किसी भी तरह उनका विश्वास जीतना चाहते थे। हरिशंकर प्रसाद यह सब देख रहे थे। वे समझ गए थे कि यह सब अचानक से क्यों हो रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों की असलियत को पूरी तरह सामने लाया जाए। उसी दिन शाम को हरिशंकर प्रसाद ने सभी को बैठक कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मैंने एक फैसला किया है। यह हवेली और मेरी संपत्ति किसके पास जाएगी, इसका निर्णय मैं खुद करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि कौन सच में मेरा ख्याल रखता है और कौन सिर्फ लालच में मेरे पास आता है। यह सुनकर सभी रिश्तेदार सतर्क हो गए। मीना भाभी जल्दी से बोली, बाबूजी, हमें तो आपकी चिंता है। हमें दौलत से कोई मतलब नहीं, बस आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नीलेश चाचा ने भी तुरंत हामी भरी। हाँ बाबूजी, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हरिशंकर प्रसाद हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर मेरी संपत्ति से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तो फिर तुम सभी मेरे सामने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दो कि मेरे बाद तुम मेरी संपत्ति में कोई दावा नहीं करोगे। इतना सुनते ही रिश्तेदारों के चेहरे पीले पड़ गए। यह तो उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाबूजी इतनी बड़ी चाल चल देंगे। रामशरण काका ने जल्दबाजी में कहा, बाबूजी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम तो आपके अपने हैं। क्या हमें इस तरह से खुद को साबित करना पड़ेगा? हरिशंकर प्रसाद ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? अब पूरा माहौल गंभीर हो चुका था। रिश्तेदारों की आंखों में बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन वे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। रात होते ही हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो नौकरों को डराने की कोशिश की गई, फिर हवेली के कुछ कमरों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में कोई आत्मा भटक रही हो। यह सब देखकर नौकर चाकर भी डरने लगे। शेखर, जो इन सभी घटनाओं को ध्यान से देख रहा था, समझ गया कि यह सब कुछ रिश्तेदारों की चाल का हिस्सा है। उसने कुंदन से कहा, हमें इसका हल निकालना होगा। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुंदन ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हमें बाबूजी को इस बारे में बताना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, एक और घटना ने हवेली में सनसनी मचा दी। रात के अंधेरे में अचानक से हवेली के मुख्य हॉल में आग लग गई। नौकरों ने दौड़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन यह सब अचानक से कैसे हुआ, ये कोई नहीं समझ पाया। सुबह होते ही हवेली में चर्चा फैल गई कि यह सब किसी आत्मा का काम है। कुछ रिश्तेदारों ने डर का नाटक करते हुए कहा, बाबूजी, लगता है कि यह हवेली अब सुरक्षित नहीं है। हमें इसे छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। लेकिन हरिशंकर प्रसाद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शेखर को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन अब हमें इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। अब यह साफ हो चुका था कि हवेली में षड्यंत्र का खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। आगे क्या होगा? क्या रिश्तेदार अपनी चाल में सफल होंगे या फिर उनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी? रात के घने अंधेरे में हवेली के अंदर हलचल तेज हो गई थी। रिश्तेदारों की आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। उनके सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। शेखर और कुंदन पूरी तरह सतर्क थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि यह आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया था। हरिशंकर प्रसाद इस पूरे खेल को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे थे। अब वह सही समय का इंतजार कर रहे थे, जब इन लालची रिश्तेदारों को उनकी असली औकात दिखाई जा सके। हवेली में फैले डर का फायदा उठाते हुए रामशरण काका ने नीलेश चाचा और बाकी रिश्तेदारों को एक साथ बैठाया। अब बहुत हो चुका। रामशरण काका ने गहरी आवाज में कहा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। नीलेश चाचा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर हम जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो सारी संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। मीना भाभी, जो अब तक शांत थी, बोली, हमें बाबूजी को विश्वास दिलाना होगा कि वे इस हवेली से बाहर निकल जाएं। अगर वे यहां से चले गए तो उनके कमजोर होते स्वास्थ्य का फायदा उठाकर हम उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। सभी रिश्तेदारों ने हामी भरी और एक नई योजना तैयार की गई। उस रात मीना भाभी और नीलेश चाचा ने
हरिशंकर प्रसाद से बात करने का नाटक किया। बाबूजी, हमें आपकी चिंता हो रही है। इस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। हमें डर है कि कहीं आपकी सेहत पर बुरा असर न पड़े, मीना भाभी ने कहा। नीलेश चाचा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बाबूजी, अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल सकते हैं। जब तक हवेली में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम आपको अपने पास रखेंगे। लेकिन हरिशंकर प्रसाद ने उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि अब समय आ गया है कि इस हवेली को छोड़कर कहीं और जाया जाए। लेकिन मैं यह फैसला अकेले नहीं करूंगा। मैं सबके सामने अपनी वसीयत की घोषणा करूंगा। ये सुनते ही रिश्तेदारों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने सोचा कि अब उनके सपने पूरे होने वाले हैं। अगले दिन हवेली के बड़े हॉल में सभी को इकट्ठा किया गया। वकील को बुलाया गया और हरिशंकर प्रसाद ने अपनी वसीयत खोलने का फैसला किया। हरिशंकर प्रसाद ने वकील से कहा, इस वसीयत को पढ़कर सुनाइए ताकि सबको पता चल सके कि मेरी संपत्ति का असली वारिस कौन होगा। वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं हरिशंकर प्रसाद अपनी सारी संपत्ति अपने सबसे वफादार और ईमानदार उत्तराधिकारी को सौंपता हूँ। रिश्तेदारों की सांसें तेज हो गईं। वे एक एक शब्द पर अपनी किस्मत टटोल रहे थे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया। वकील ने आगे बढ़ा, और वह व्यक्ति है मेरा सबसे वफादार सेवक कुंदन। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर यह क्या हो गया। नीलेश चाचा गुस्से से चिल्लाए, यह कैसा मजाक है बाबूजी, आपने अपनी पूरी संपत्ति एक नौकर को दे दी। राम शरण काका ने भी गुस्से में कहा, हमें लगता था कि आप हमें अपनी संतान मानते हैं, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। लेकिन हरिशंकर प्रसाद शांत थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, धोखा? धोखा मैंने नहीं, बल्कि तुम सबने दिया है। सालों से तुम लोग मेरे पास सिर्फ इस दौलत के लिए आते रहे। एक दिन भी मेरी सच्ची चिंता नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी कुंदन मेरे साथ था। उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और जो इंसान मेरी सच्ची सेवा कर सकता है वही मेरी संपत्ति का असली हकदार है। रिश्तेदारों की आंखों में लालच की चमक अब गुस्से और हताशा में बदल चुकी थी। वे समझ गए थे कि उनका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन यह अभी अंत नहीं था। हरिशंकर प्रसाद ने आगे कहा, मैंने पहले ही पुलिस को सबूत दे दिए है कि मेरी हवेली में जो आग लगी थी वह एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तभी दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने अंदर आकर कहा, हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है कि हवेली में जो कुछ हुआ वह इन लोगों की चाल थी। हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। रिश्तेदारों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके सभी को पुलिस पकड़कर ले गई। हरिशंकर प्रसाद ने चैन की सांस ली। उन्होंने कुंदन की ओर देखा और कहा, आज से यह हवेली तुम्हारी है, इसे अच्छे से संभालना। कुंदन की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर बाबूजी के पैर छुए और कहा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बाबूजी। शेखर और बाकी नौकर भी खुश थे। हवेली में अब सिर्फ वे ही लोग बचे थे जो सच में हरिशंकर प्रसाद का सम्मान करते थे। लालची लोगों का अंत हो चुका था और हवेली में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि लालच अंततः विनाश की ओर ले जाता है। रिश्तों की बुनियाद स्नेह, सम्मान और विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब उसमें लालच घुस जाता है तो वह रिश्ते बिखरने लगते हैं। हरिशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और समझा था। उन्होंने अनुभव के आधार पर जाना कि सच्ची संपत्ति केवल धन दौलत नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव ही असली पूंजी होती है। उन्होंने दिखा दिया कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं वे कभी सच्चे नहीं होते। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां ही असली चरित्र की परीक्षा होती है। जब हवेली की संपत्ति पर संकट आया तब असली रिश्तों की पहचान हुई। जो लोग स्वार्थी थे वे लालच में अंधे हो गए और अपनी साजिशों में ही फंस गए। वही जो सच्चे और निस्वार्थ थे वे अंततः विजयी हुए। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी और निष्ठा का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है
लालच चाहे कितना भी आकर्षक लगे, परंतु वह हमेशा बुरे परिणाम ही देता है। इसीलिए जीवन में सच्चे संबंधों की कदर करें और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक किसान की 3 चतुर बेटियों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसान कालूराम एक सीधा सादा आदमी था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी छोटी सी खेती चलाता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह अपनी 3 बेटियों के साथ गांव के बाहर एक कच्चे घर में रहता था। कालूराम की बेटियां खेमा, जया और रेखा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। हालांकि कालूराम को कभी कभी चिंता होती थी कि उनकी शादी कैसे होगी, लेकिन उसकी बेटियां उसे हमेशा दिलासा देती थी कि सब ठीक हो जाएगा। कालूराम की खेती से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह आराम से जी सके। कई बार फसल भी अच्छी नहीं होती थी, जिससे आर्थिक हालत और खराब हो जाती थी। लेकिन उसकी बेटियां कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराती थी। वे घर का सारा काम संभालती थी और अपने पिता की खेती में भी मदद करती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। इस प्रतियोगिता का मकसद था लोगों की चतुराई और बुद्धिमानी को परखना। जो कोई भी राजा के सवालों के सही और समझदारी भरे जवाब देगा, उसे इनाम और सम्मान दिया जाएगा। कालूराम की बेटियां यह सुनते ही उत्साहित हो गईं। उन्हें पता था कि यह उनके परिवार के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कालूराम को लगा कि यह सब बकवास है और कोई गरीब किसान इस प्रतियोगिता में क्या कर पाएगा। लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया कि अगर वे प्रतियोगिता में भाग लें और जीत जाएं, तो उनके परिवार की हालत सुधर सकती है। कालूराम ने काफी नानुकुर करने के बाद आखिरकार हाँ कर दी। अगले दिन कालूराम की तीनों बेटियां अच्छे कपड़े पहनकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हंसते और ताने मारते कि किसान की बेटियां भला राजा के सवालों का जवाब कैसे देंगी। लेकिन वे तीनों किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और सीधे राजा के महल में जा पहुंची। महल का दृश्य बहुत भव्य था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर मंत्रीगण खड़े थे। दरबार में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे। राजा ने अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया कि प्रतियोगिता शुरू हो रही है और सभी को उसकी बात ध्यान से सुननी होगी। कालूराम की तीनों बेटियां एक कोने में खड़ी थी और ध्यान से राजा की बातें सुन रही थी। राजा ने पहला सवाल पूछा, अगर कोई मेरी पूरी प्रजा को एक ही दिन में खुश कर दे तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन यह असंभव है। क्या कोई बता सकता है कि यह कैसे किया जा सकता है? सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं था। तभी कालूराम की सबसे बड़ी बेटी हेमा ने धीरे से राजा की ओर देखा और नम्रता से बोली, महाराज, अगर आप पूरे राज्य में मिठाई बंटवा देंगे तो एक दिन के लिए सभी खुश हो सकते हैं। भले ही वह खुशी थोड़ी देर की हो, लेकिन एक दिन के लिए तो सभी प्रसन्न होंगे। राजा ने यह उत्तर सुनकर सराहा और कहा कि यह एक समझदारी भरा उत्तर है। उसके बाद राजा ने दूसरा सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि सबसे कीमती चीज क्या है जो किसी के पास नहीं होती पर सभी उसकी तलाश में रहते हैं? इस बार जया ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। ये किसी के पास नहीं होता, लेकिन सभी इसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। राजा ने फिर से सराहना की और कहा कि यह भी एक बहुत ही चतुराई भरा जवाब था। अब राजा का ध्यान तीसरी बेटी रेखा की ओर गया। उसने पूछा, और तुम बताओ लड़की, क्या तुम भी कोई सवाल का जवाब दे सकती हो? रेखा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, आप प्रश्न पूछे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, यह बताओ कि ऐसा क्या है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है? रेखा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटा जाता है वह और बढ़ता जाता है। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा
कि तीनों बहनों ने सचमुच उसे प्रभावित किया है। उसने घोषणा की कि तीनों को अगली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जो कि सबसे कठिन होने वाली थी। तीनों बहनों ने राजा की प्रशंसा स्वीकार की और उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गई। उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था और वे जानती थी कि यह प्रतियोगिता उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। राजा की प्रतियोगिता का पहला चरण तो कालूराम की तीनों बेटियों ने बड़ी ही चतुराई से पार कर लिया था, लेकिन अब असली परीक्षा आने वाली थी। राजा ने ऐलान किया कि अगला चरण और भी कठिन होगा और इसमें हर किसी की समझदारी की असली परीक्षा होगी। राजा ने सभी प्रतिभागियों को महल के बड़े से आंगन में बुलाया। वहां बहुत सारे सैनिक और दरबार के मंत्रीगण मौजूद थे। राजा ने घोषणा की, अब मैं 3 ऐसी चुनौतियां दूंगा जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल सकता। जो इन्हें हल कर सकेगा वही असली विजेता कहलाएगा। सभी प्रतियोगी डर और घबराहट के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कालूराम की बेटियां पूरी आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। राजा ने पहली चुनौती सुनाई, अगर कोई मुझे ऐसा जानवर दिखाए जो दिन में चलता है और रात में रुक जाता है तो उसे इनाम मिलेगा। लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी रेखा ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, वह जानवर कोई और नहीं बल्कि आपकी परछाई है। दिन में यह आपके साथ चलती है और रात में अंधेरे के कारण रुक जाती है। राजा ने रेखा की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरी चुनौती सुनो। राजा ने अगला सवाल पूछा, ऐसी चीज बताओ जो बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के बोलती है। यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन जया ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह चीज है हवा। यह बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के सीटी बजाती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। अब अंतिम और सबसे कठिन चुनौती का सामना करो। राजा ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हो। यह सुनने में आसान लगेगा, लेकिन इसका उत्तर खोजना कठिन है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बिना किसी कारण के तुम्हारे पिता की जमीन का हिस्सा मांगे तो तुम क्या करोगी? हिमा ने राजा की आंखों में देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, यदि कोई बिना कारण के हमारे पिता की जमीन मांगेगा तो हम उसे मना कर देंगे, लेकिन अगर वह भूखा है और उसे मदद की आवश्यकता है तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसका पेट भर देंगे। न्याय करना सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि जरूरतमंद की मदद करना भी है। राजा ने हिमा की बात सुनकर बेहद प्रभावित हुआ। उसने तीनों बहनों की समझदारी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, यह तीनों बहनें न केवल चतुर है बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी है। मैं इन्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। तीनों बहनों की समझदारी की चर्चा पूरे दरबार में फैल गई। राजा ने कालूराम की बेटियों को इनाम के रूप में सोने के सिक्के और ढेर सारा अनाज दिया। कालूराम का परिवार अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। राजा से मिले इनाम और सम्मान ने कालूराम और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब उनके पास इतना अनाज और धन था कि वे आराम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी समझदारी की परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कालूराम का खुशहाल जीवन रास नहीं आ रहा था। उनमें से एक था रामू, जो गांव का सबसे धूर्त और लालची व्यक्ति था। उसे कालूराम की जमीन पर कब्जा करने का लालच था। राजा से मिले सोने के सिक्कों और अनाज की खबर सुनते ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। एक दिन रामू कालूराम के घर पहुंचा और झूठी सहानुभूति जताते हुए बोला, भाई कालूराम, तुम्हारी बेटियां तो बड़ी समझदार निकली। राजा ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारी संपत्ति पर कई लोग बुरी नजरें गड़ा रहे हैं? अगर तुमने अपने धन की सही तरह से सुरक्षा नहीं की तो सब कुछ लुट जाएगा। कालूराम उसकी बातों में आ गया और बोला, तो फिर मैं क्या करूं भाई रामू? मुझे तो इस बात का कोई अनुभव नहीं है। रामू ने तुरंत कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारी जमीन और धन की सुरक्षा का जिम्मा ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जमीन का आधा हिस्सा मुझे लिख देना होगा, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कालूराम डर और घबराहट में सोच में पड़ गया। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे।
लेकिन उसकी बेटियां यह सब सुन रही थी और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रामू उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हेमा ने धीरे से कालूराम के कान में कहा, पिताजी, यह आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। हमें इसके धोखे का जवाब समझदारी से देना होगा। कालूराम ने अपनी बेटियों की बात मान ली और रामू से कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हारे सुझाव पर विचार करूंगा। कल आकर बात कर लेना। रामू यह सोचकर खुश हो गया कि उसका काम बन गया। वह अपने मन में हंसता हुआ वहां से चला गया। रात में तीनों बहनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब रामू फिर से कालूराम के घर पहुंचा तो हेमा ने उसे नम्रता से कहा, हमने तुम्हारे प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? हेमा ने समझाते हुए कहा, हमारी जमीन की सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें उस जमीन की चारों ओर अपनी छड़ी से एक गोल घेरा बनाना होगा। जहां जहां तुम्हारी छड़ी की नोक छुएगी वह हिस्सा तुम्हारा होगा और बाकी हमारा। रामू को यह शर्त सुनकर बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि यह काम तो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा और फिर वह आधी जमीन का मालिक बन जाएगा। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वह घेरा खींचने की कोशिश करता, तीनों बहनें वहां पत्थर और कांटेदार झाड़ियां डाल देती। रामू की छड़ी उनसे टकराकर रुक जाती और उसे फिर से कोशिश करनी पड़ती। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और रामू बुरी तरह थक गया। अंत में रामू समझ गया कि यह तीनों बहनें उसे बेवकूफ बना रही है। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी यह शर्त ही गलत थी। हेमा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। यह तो तुम्हारी चतुराई की परीक्षा थी जो तुम पूरी नहीं कर सके। अब अगर तुम्हें और कोई योजना बनानी है तो सोच लो, लेकिन हम आसानी से तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं है। रामू को अब समझ में आ गया कि इन लड़कियों से भिड़ना आसान नहीं है। वह गुस्से और शर्मिंदगी में अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। तीनों बहनों ने हंसते हुए अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। रामू को तीनों बहनों ने बुरी तरह मात दी थी। उसकी योजना नाकाम होने के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित और द्वेषपूर्ण हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह इन लड़कियों को सबक सिखाकर रहेगा, लेकिन अकेले वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने राजा के कुछ दरबारियों से सांठगांठ कर ली। रामू ने उन दरबारियों से झूठी बातें फैला दी कि कालूराम की बेटियां बहुत घमंडी और चालाक है। वे राजा के सम्मान का अपमान कर रही है और अपनी चतुराई का दुरुपयोग कर रही है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को कालूराम के घर भेजा और तीनों बहनों को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कालूराम घबरा गया, लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वे सच के रास्ते पर है और सच की हमेशा जीत होती है। तीनों बहनें राज दरबार में पहुंची। राजा अपने सिंहासन पर गंभीरता से बैठा हुआ था और चारों ओर दरबारियों की भीड़ जमा थी। रामू भी वहीं मौजूद था और उसकी आंखों में क्रूरता और चालाकी की चमक थी। राजा ने तीनों बहनों को देखते हुए कठोर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग कर रही हो और गांव में लोगों के साथ छल कपट कर रही हो। क्या यह सच है? हेमा ने बड़े ही आदरपूर्वक जवाब दिया, महाराज, यह झूठ है। हमने किसी के साथ भी छल कपट नहीं किया, बल्कि हमने तो हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमें परीक्षा में डाल सकते हैं। राजा ने उनकी बात पर विचार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और यदि तुम उसमें सफल रही तो तुम्हारी सच्चाई साबित हो जाएगी, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जया ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, हम आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। कृपया बताइए कि हमें क्या करना होगा। राजा ने घोषणा की, मैं तुम तीनों को 3 अलग अलग काम दूंगा और अगर तुम उन कामों को समझदारी और चतुराई से पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हें दोष मुक्त मानूंगा। पहला काम हेमा को दिया गया। राजा ने उसे एक छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा, इस टुकड़े से तुम मेरे पूरे बगीचे को ढक दो। अगर तुम ऐसा कर सकोगी तो मैं तुम्हें सही मानूंगा। हेमा ने मुस्कुराते हुए वह टुकड़ा उठाया और सोचा। फिर उसने एक जलता हुआ दीपक लिया और टुकड़े को उसकी बत्ती की तरह इस्तेमाल कर लिया। दीपक की रोशनी बगीचे के हर कोने में फैल गई।
हेमा ने राजा से कहा, महाराज, यह टुकड़ा मैंने दीपक की बत्ती बना दिया है और इसकी रोशनी आपके पूरे बगीचे में फैल रही है। राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने अपनी समझदारी साबित कर दी है। अब देखता हूं कि तुम्हारी दूसरी बहन कितनी समझदार है। अब बारी थी जया की। राजा ने उसे 1 कप दूध दिया और कहा, इस दूध में इतनी मिठास खोल दो कि यह कभी न खत्म हो। जया ने कुछ देर सोचा और फिर राजा से कहा, महाराज, मिठास घोलने के लिए सच्ची भावना और प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर यह दूध किसी भूखे व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और वह मिठास कभी खत्म नहीं होगी। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को भी सराहा और कहा, तुमने भी मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं कि तुम्हारी तीसरी बहन क्या कर सकती है। आखिर में बारी आई रेखा की। राजा ने उसे अपने महल की सबसे ऊंची मीनार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस मीनार से नीचे कूदकर सुरक्षित वापस आना है। अगर तुम यह कर सकोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा चतुर हो। रेखा ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या आप मुझे मरते देखना चाहते हैं? लेकिन आपकी बात मानते हुए मैं इस मीनार से कूदने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप मेरे नीचे एक मोटा गद्दा बिछवा दें। राजा हंस पड़ा। उसे समझ में आ गया कि रेखा न केवल चतुर है बल्कि उसमें खतरे का सामना करने का साहस भी है। राजा ने तीनों बहनों की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की और घोषणा की कि वे निर्दोष हैं। उसने उन्हें ढेर सारे इनाम दिए और कहा, तुम तीनों बहनें सच में असाधारण हो। तुमने मुझे गलत साबित किया और अपनी सच्चाई को सिद्ध किया। अब मैं तुम्हें अपने राज्य की बुद्धिमान और न्यायप्रिय सलाहकार घोषित करता हूं। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में हर कोई दंग रह गया। रामू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह डर और शर्मिंदगी में वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या रामू ने सच में हार मान ली है या वह फिर से कोई चाल चलेगा? जानने के लिए बने रहिए। राजा ने तीनों बहनों की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना करते हुए उन्हें अपने राज्य की सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। कालूराम का परिवार अब खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था और गांव में उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन रामू के मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि तीनों बहनों ने उसे और राजा को मात दी थी। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने सोचा कि यदि वह अपनी चालों में असफल हो गया तो अब वह उनके खिलाफ ताकत का प्रयोग करेगा। एक रात रामू ने अपने कुछ बदमाश साथियों को इकट्ठा किया और कालूराम के घर को लूटने का षड्यंत्र रचा। उसकी योजना थी कि वह रात में कालूराम के घर पर हमला करेगा और वहां का सारा धन और अनाज चुरा लेगा। लेकिन तीनों बहनों को पहले से ही रामू की बुरी नीयत का अंदेशा था। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों की मदद से घर के चारों ओर गड्ढे खोद दिए और उन्हें घास और पत्तों से ढक दिया। साथ ही उन्होंने घर की छत पर ऊंचाई से देखने का प्रबंध भी कर लिया ताकि वे रामू के आने की खबर पहले से जान सकें। आधी रात का समय था। रामू और उसके साथी चुपके चुपके कालूराम के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, वे गड्ढों में गिरते चले गए। उनके चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तीनों बहनें तुरंत वहां पहुंची और गांव के लोगों को बुला लाई। सभी ने मिलकर रामू और उसके साथियों को गड्ढों से बाहर निकाला और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। सुबह होते ही राजा को इस घटना की खबर दी गई। राजा ने गुस्से में आकर रामू और उसके साथियों को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब रामू को दरबार में लाया गया तो उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। उसकी चालाकी और धूर्तता अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रामू, तुमने एक ईमानदार परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और यहां तक कि राज्य की सुरक्षा को भी चुनौती दी। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। रामू ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। अब कालूराम और उसकी तीनों बेटियां शांति और खुशहाली के साथ रहने लगी। गांव के लोग उनकी समझदारी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। तीनों बहनों ने न केवल अपने परिवार की रक्षा की बल्कि गांव में भी न्याय और सद्भावना का संदेश फैलाया। कुछ समय बाद राजा ने रेखा, जया और हेमा को
राज्य का महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया। वे राज्य की भलाई के लिए काम करती रही और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रही। कालूराम की बेटियां वास्तव में चतुर और समझदार थी, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई के बल पर हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी यह कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी समझदारी और न्यायप्रियता का महत्व समझ सकें। बहुत पुरानी बात है। भीखू नामक एक भिक्षुक था जो गांव-गांव जाकर याचना करता था। इसी याचना से वह अपने और अपने परिवार का किसी तरह निर्वाह करता था। दिन भर गांव-गांव भटक कर भिक्षा मांगने के बाद भी उसके परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। इस कारण उसका मन हमेशा विषाद में डूबा रहता था। देखो जी, आज भी भिक्षा में बहुत कम अनाज मिला है। हम भूखे रह जाएंगे। बच्चों को तो भरपेट खिला ही दो, हम भूखे भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। भीखू का खानदानी पेशा भीख मांगना था। वह जवान और स्वस्थ था, परंतु कोई काम धंधा करने की अपेक्षा वह हमेशा यही सपना देखता था कि कहीं से उसे हीरे जवाहरातों की पोटली मिल जाए या धन मिल जाए, जिससे वह सुखी हो जाए। वह हमेशा इसी ख्यालों में खोया रहता था। हे भगवान, मुझे धनवान बना दे, मेरे सारे कष्ट दूर कर दे। एक बार उसके गांव में अत्यधिक वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह कई दिनों तक भिक्षा मांगने नहीं जा सका। ए जी, सुनते हो, 4 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जो बचा खुचा अन्न था वह भी बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया। अब तो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस बारिश ने तो हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। 6 दिनों से भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका हूं। हम तो भूखे रह भी लेंगे, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी मानो तो एक बात कहो। कहो, क्या कहना चाहती हो? भीखू ने पूछा। हमारे पड़ोस में शांता मौसी रहती है ना? वह कह रही थी कि जंगल में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा डेरा डाले हैं। वे सबका कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन महात्मा जी के शरण में जाओ, वे जरूर हमारी विपत्ति दूर करेंगे। भीखू ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं। अजी, एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है? शांता मौसी का बड़ा लड़का बहुत बीमार था। तमाम वैद्यों और हकीमों का इलाज करवा लिया, पर फायदा नहीं हुआ। हारकर वे उसे महात्मा जी के डेरे पर ले गईं। महात्मा जी ने जाने क्या मंत्र पढ़ा कि वह एकदम भला चंगा हो गया। मंत्र पढ़ने से भला कहीं रोग ठीक हो जाया करते हैं? सब पाखंड है। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी के आंसू पीकर रह जाती हो। अपने लिए न सही, बच्चों के लिए ही महात्मा जी की शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है वह हमें दरिद्रता से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। भीखू ने दान ली और जब दोपहर को वर्षा कुछ कम हो गई तो वह घर से निकल पड़ा। करीब घंटे भर बाद वह महात्मा जी के डेरे पर पहुंच गया। उस समय महात्मा जी ध्यान मग्न थे। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर भीखू उनके पास बैठ गया और उनकी आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। महात्मा जी के तेजस्वी मुख को देखकर भीखू के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ आई। थोड़ी देर बाद जब महात्मा जी ने आंखें खोली तो उन्होंने भीखू को सामने बैठा देखा और पूछा, कहो वत्स, इतनी बारिश में आने का कष्ट क्यों किया? महात्मन, मैं गरीब भिखारी भीखू हूं। भीखू ने दुखी मन से अपनी सारी विपदाएं कह सुनाई। ओह, तो यह समस्या है तुम्हारी? हाँ महात्मन, अगर आप मुझे बेशुमार धन दिला दें तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा जी समझ गए कि भीखू ने अभावों से भरा जीवन जिया है, इसलिए केवल धन को ही जीवन के सुख का आधार मान रहा है। उन्होंने कहा, भक्त, केवल धन ही सुख का आधार नहीं है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत प्राप्त हो जाएगी तो तुम अब से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे, और जब दौलत दुख का कारण है तो वे किस काम की? महात्मा जी के विचारों पर भीखू को अचरज भी हुआ और हंसी भी आई। वह बोला, महात्मा, मेरे पास धन नहीं है, तभी मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। न तो हम अच्छा पहन सकते हैं और न ही खा सकते हैं। गंदी जमीन पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर मेरे पास धन हो तो मेरे बच्चे भूखे न मरें, हम अच्छा पहने और अच्छा खाएं, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति हेतु सुख वैभव खरीद सकें, हमारे सब कष्ट दूर हो जाए, हर तरफ से सुख ही सुख हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो? जी महात्मा, तभी तो आपसे धन की कामना कर रहा हूं। मगर बगैर मेहनत के हासिल हुए धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता।
अगर तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो, अपना पसीना बहाकर धन हासिल करो। इस तरह से प्राप्त हुआ धन तुम्हें धनवान तो न बना सकेगा, पर तुम्हें सच्चा सुख अवश्य देगा, क्योंकि सच्चा सुख मेहनत से कमाकर खाने में है, न कि मुफ्त की दौलत पाने में। भिखु बोला, महात्मा, मेहनत मजदूरी करके इंसान कितना कमा लेगा? मेहनत करके तो वह अपना पेट पाल ले, यही गनीमत है। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया था कि आप मुझे बेशुमार धन देकर मेरे जीवन को सुखी करेंगे। अच्छी बात है भिखु, हमारे दर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले तुम फैसला कर लो, तुम सुख पाना चाहते हो या धन? महाराज, जब धन प्राप्त हो जाएगा तो सुखी तो मैं स्वयं ही हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख तो निर्धनता है, इसलिए मुझे धन ही दे दीजिए। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन ही प्राप्त होगा। भिखु ने महात्मा को प्रणाम किया और खुशी खुशी वापस लौट गया। वह कुछ ही आगे चला था कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। भिखु यह देखने के लिए उस स्थान पर झुका कि उसे ठोकर कैसे लगी। अरे, यह तो धातु की कोई वस्तु दिखाई देती है। देखो तो, क्या है यह? भिखुदान से भरा हुआ था। यह देखकर भिखु की खुशी का ठिकाना न रहा। महात्मा का कहा सत्य निकला, मैं धनवान हो गया। भिखु ने मटके को उठाया और घर की ओर चल दिया। वह चहकता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। देखा जी, मैं ना कहती थी कि महात्मा जी हमारे कष्ट दूर कर देंगे। हम कितने धनवान हो गए। अब हम एक बहुत बड़ा महल बनवाकर शहर में रहेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और मोटर भी खरीदेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे रानी। मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख खरीद कर दूंगा, पर पहले यह धन संभाल कर रख लो, कहीं चोर उचक्की की नजर न पड़ जाए। मैं इसे झोपड़ी में गाड़ देती हूं। इस प्रकार एक गरीब भिखारी की काया पलट हो गई। कुछ ही दिन बाद वे गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। एक मोटर और एक आलीशान बंगला उसने खरीद लिया। बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगे। लोग उसे सेठ भिखारी दास कहने लगे। जब वह निर्धन था तो उसका कोई दोस्त नहीं था। धनवान हुआ तो सैकड़ों दोस्त बन गए, अच्छे कम और बुरे ज्यादा। दोस्तों पर भी वह बहुत खर्च करता था। रात रात भर वह अपने दोस्तों के साथ क्लबों में बैठा रहता था। पियो यार, तुम तो नखरे कर रहे हो। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। लेकिन दोस्तों ने उसे शराब पीना सिखा ही दिया। वह नशे में झूमता हुआ घर पहुंचा। छी छी, आपने शराब पी हुई है? अरे सेठानी, शराब ही तो पी है। जानती हो, दुनिया में जितने भी अमीर हैं सब शराब पीते हैं। वह अत्यधिक नशे में था। उसकी पत्नी ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज पर बात छेड़ी। देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शरीफ आदमी क्लबों में भी नहीं जाते। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम तो अपनी भक्ति में लगी रहती हो। तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे जीती है। धनी होने के साथ ही साथ भिखु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उसे घरवालों की अपेक्षा अपने दोस्त और महफिलें अच्छी लगती थी। पत्नी के समझाने पर उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपनी पत्नी पर दौलत के नशे में हाथ उठा दिया। चल, हट परे। जिस घर में 2 घड़ी भी चैन नहीं मिलता, वहां रहने का क्या लाभ। स्वामी, भोजन करे बिना मत चाहिए, भोजन करके ही बाहर कदम रखो। मगर भीख गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। दुखी पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। उन्होंने अन्न का अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। अत्यधिक धन ने भिखु की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वह इस समय भी अपने स्वार्थी और अवसरवादी दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ जुआ खेल रहा था। बस भाई, फिलहाल तो मेरी जेब खाली हो चुकी है, अब चलूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है। सेठ, रुपयों की फिक्र मत करो, तुम्हारी एक आवाज पर हम तिजोरियां खोल देंगे। बताओ कितना चाहिए। देर रात शराब के नशे में झूमते हुए घर लौटना भिखु की आदत बन गई थी। उसकी पत्नी संध्या से भूखी प्यासी अपने पति के लौटने का इंतजार करती थी, मगर पतिदेव को उसकी चिंता कहाँ थी। वह तो दौलत के नशे में चूर था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, खाना लाऊं? नहीं, खाकर आया हूं, बड़ी नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। उसकी पत्नी कुछ न कर सकी। पति को बिगड़ते देख उसकी आत्मा रोती थी, पर वह किससे कहती, उसकी कौन सुनता। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाती रहती। भगवान, क्या इसीलिए तूने हमें धनवान बनाया था?
अगर इसी जिंदगी को धनी लोगों की जिंदगी कहते हैं तो अपनी दौलत वापस ले लो, हमें फिर से निर्धन कर दो। इस सोने के पिंजरे में तो अब मेरा दम घुटता है। निर्धनता में कम से कम मेरा पति तो मेरा अपना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा मेरा। धन देकर तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वापस ले ले इस मनहूस दौलत को। और उसकी पत्नी रोने लगी। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। भीखू का सिर्फ खर्च ही खर्च था, आमदनी नहीं। और उसकी इन्हीं खर्चीली आदतों की वजह से वह दिन भी आ गया जब उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। क्या धन खत्म हो गया? खैर, कोई बात नहीं, दोस्त किस काम आएंगे। मैंने बहुत खर्च किया है उन पर। और वह अपने एक दोस्त के पास गया और कहता है, देखो यार, आजकल मैं बहुत तंगी में हूं, कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। उसका दोस्त बोला, रुपए तो मेरे पास नहीं है। फिर उसने दूसरे दोस्त का द्वार खटखटाया। वह बोला, रुपए तो तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम अपनी कोठी गिरवी रखवा दो। ठीक है, तुम मेरी कोठी गिरवी रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। इस तरह से धन के भंडार खत्म हो गए, मगर उसकी जो बुरी आदतें पड़ चुकी थी वह न छूटी। और फिर वह दिन भी आया जब उसकी कोठी, मोटर सब कुछ बिक गया। वह अपनी पत्नी से बोला, भगवान, सब कुछ खत्म हो गया, हम फिर से गरीब हो गए। उसकी पत्नी बोली, हिम्मत से काम लीजिए जी, छोटा क्यों करते हो। भीखू के कष्ट दिनों दिन बढ़ते गए। बच्चों ने दौलत का स्वाद चखा था, वे निर्धनता को स्वीकार न कर सके। पापा, हम फुटपाथ पर नहीं रह सकते, अपनी कोठी में वापस चलो। बेटा, अब हमारे पास कोठी नहीं रही, यही रहना होगा, जिद नहीं करो। नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। छी, कितनी गंदी जगह है, घर वापस चलो। बेचारे भीखू को पेट भरने के लिए फिर से भीख मांगनी पड़ी। भीख तो वह पहले भी मांगता था, मगर अब उसे यह कार्य अपमानजनक लगने लगा था, क्योंकि उसने धन का स्वाद चखा था। यही सोच सोचकर उसे शर्म आ रही थी कि जिन लोगों पर उसने धन लुटाया था, आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। उसकी बेटी बोली, छी, यह भी कोई खाना है, सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। जिद नहीं करो बेटी, यही खा लो। भीखू पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा। बच्चे कुपोषण का शिकार होकर रोगग्रस्त हो गए। पहले बच्चे मामूली वैद्य की दवा से ठीक हो जाते थे, मगर अब उन्हें अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा की जरूरत थी। पापा, मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। वह पहले भी गरीब था, मगर तब उसे अपनी जिंदगी इतनी कठिन नहीं लगती थी। अब तो सब कुछ बदल गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं अब, उसने सोचा। दौलत मुझे ना मिली होती तो अच्छा था। महात्मा जी ने सच ही कहा था, केवल दौलत ही सुख का आधार नहीं है। जब दौलत थी तो मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे सका। बच्चों की हफ्तों शक्ल नहीं देखी मैंने, अपनी देवी तुल्य पत्नी को अथा टोकन। समझ नहीं आता क्या करूं। मेरा कहा मानो तो उन्हीं महात्मा जी के पास जाओ, वही रास्ता सुझाएंगे। कौन सा मुंह लेकर उनकी शरण में जाऊं। उन्होंने तो मुझे पहले ही सावधान किया था कि बगैर मेहनत की हासिल हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। पर मैं ही मूर्ख था, उनसे जीवन के सुख की बजाय दौलत मान बैठा। इंसान तो गलतियों का पुतला है स्वामी, हर एक से गलतियां होती है। तुम जाओ तो सही, मेरा दिल कहता है वह तुम्हें अवश्य ही सही मार्ग दिखाएंगे। पत्नी के समझाने पर भीखू में एक नई चेतना का संचार हुआ। वह महात्मा जी के डेरे की ओर चल दिया और महात्मा जी की शरण में पहुंचा। महात्मा उसके मुख से बिना कुछ सुने ही बोल पड़े, मैंने कहा था ना भीखो, बगैर मेहनत की प्राप्त हुई दौलत जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकती। देखा तो अपार दौलत को पाकर भी अपने को सुखी ना कर सके। मुझे क्षमा कर दो महात्मा, मेरे कष्टों का निवारण करो। मुझे कोई राह सुझाओ महाराज। इस जंगल के बाहर पूरब की ओर बंजर भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, उस पर मेहनत कर खेती करो, जो आज्ञा। महात्मा महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उसने कड़ी मेहनत कर भूमि को उपजाऊ बनाया। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उत्साह से भरकर उसका पूरा साथ दिया। उसने खेत में कम समय में उगने वाली सब्जियां बोई, मेहनत रंग लाई और फसल पककर तैयार हो गई। हमारी भूमि ने सोना उगला है स्वामी। हाँ, सचमुच। उन्होंने फसल अच्छी कीमत पर बाजार में बेची। देखा भगवान, कितने पैसे कमाकर लाया हूं, लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। भीखू के जीवन में समृद्धि लौट आई। उसने दूसरी फसल में गेहूं बोई और वह फसल भी पक गई और बाजार में अच्छे दामों में बिकी। इस तरह कठोर परिश्रम करके भीखू ने बहुत धन कमाया। वह अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था, बच्चों से बहुत प्यार करता
और अपनी पत्नी का भी सम्मान करता। उसने अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराई। अब वह समझ चुका था कि धन किस प्रकार खून पसीना एक करके कमाया जाता है। अब भीखू ने समझा कि महात्मा जी ने कितना सही कहा था। अब वह धन की कदर करता था और उसने सभी तरह के कुकृत्य छोड़ दिए थे। जीवन में पहली बार भीखू ने महसूस किया कि वह बहुत सुखी है, इतना सुखी कि शायद ही कोई उससे ज्यादा सुखी हो। सुनो जी, महात्मा जी ने हम पर कितना उपकार किया है और हम कितने कृतज्ञ हैं कि उनका शुक्रिया अदा करने भी नहीं गए। अच्छा, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अगले ही दिन भीखू महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा। अपने साथ वह ढेर सारे उपहार लेकर गया था। ओ भीखू, तुम यह सब उपहार श्रद्धापूर्वक अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर लाए हो, इसलिए मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ महात्मा। और इस तरह भीखू मेहनत की कमाई का महत्व समझने के बाद आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगा। मदनपुर गांव से आधा कोस दूर गांव के बाहरी छोर पर एक कच्ची झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति निवास करता था, जिसकी हालत अत्यंत गरीबी और बेबसी की थी। उसकी मैली धोती और फटा पुराना कुर्ता उसके वस्त्र थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां छाई हुई थी। उसकी गहरी आंखें गड्ढों के बीच से झांकती रहती थी। झोपड़ी के सामने एक पाठशाला थी और उसने अपनी झोपड़ी में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीजें मिल जाती थी। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह चल रहा था। कहा जाता है कि कभी उसके पास भी खेती की जमीन थी और वह गांव में रहता था, परंतु उसके जवान बेटों ने उससे खेती छीन ली और घर से निकाल दिया। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे, पर अब वह किसी तरह जीवन के दिन पूरे कर रहा था। झोपड़ी के सामने की पाठशाला में एक मास्टर जी पढ़ाते थे और वह पाठशाला ही उनका घर भी था। रात को वहीं सोते थे। मास्टर जी को उस वृद्ध की सूरत, चाल ढाल और बोलचाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में चिलम लिए हुए जब शाम को वह पाठशाला पहुंच जाता तो मास्टर जी मन ही मन में दर्जनों गालियां देते थे। सभ्यता के नाते मास्टर जी उसे बाबा जी कहकर पुकारते थे। कई बार उसकी हरकतों से मास्टर जी परेशान हो उठते, जैसे पाठशाला के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और जोर जोर से खांसना। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि बाबा जी उनके पास आए। जब भी वह आता तो मास्टर जी टहलने लगते या कोई किताब पढ़ने लगते, लेकिन इन सब बातों का उस वृद्ध बाबा जी पर कोई असर नहीं पड़ता। वह पाठशाला में चला आता और कहता, मास्टर साहब, रोटी बना ली होगी? हाँ बना ली। सब्जी क्या बनाई? आलू बनाए थे, थोड़ी सब्जी बची होगी। इस प्रकार वह रोजाना मास्टर जी से कुछ दाल या सब्जी ले लेता, फिर एक काले रुमाल में बंधे 2 बाजरे के टिक्कर निकालता और बैठकर खाने लगता। यह देखकर मास्टर जी का जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका। सफाई क्या चीज है यह तो जानता ही नहीं था। उस वृद्ध ने मास्टर जी का जीवन दोभर कर डाला था। जितना खून रोज बनता था, उससे ज्यादा खून वह वृद्ध जला देता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोका जाए, यह चिंता मास्टर जी को दिन रात सताती रहती। अंत में उन्होंने एक तरकीब सोची। शाम के समय जब वह वृद्ध स्कूल के पास दूसरी पर आकर बैठा तो मास्टर जी ने गरज कर उससे कहा, बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 का नोट रखा था ना? महाराज, मुझे तो पता नहीं। हाथ जोड़कर वह रोते हुए स्वर में बोला। इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुमने वह नोट नहीं उठाया। मैं तुम जैसे नीच लोगों को खूब पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने। वह नोट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। बगुला, भक्तों वाली बातें छोड़ो। अगर तुम बुरा ना होते तो क्या तुम्हारे लड़के तुम्हें घर से निकालते? कमीना कहीं का, भाग जाए यहां से। खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। वह बूढ़े बाबा जी मास्टर जी की तरफ देखते हुए वहां से चल दिए। मास्टर जी ने उसका चेहरा देखा। बूढ़े के चेहरे पर दिल हिला देने वाला दुख दिखलाई पड़ने लगा। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आंखें कह रही थी, मैं गरीब हो, असहाय हो, निर्बल हो, परंतु इतना नीच नहीं कि किसी की चोरी करूं। उस दिन से बूढ़े का पाठशाला में आना जाना बंद हो गया। बोलचाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस तरह से मास्टर जी के दिन आराम से कटने लगे। दिल और दिमाग में छाई हुई बेचैनी खत्म हो गई।
अब मास्टर जी बहुत ही प्रसन्नता से रहने लगे। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर, कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो बरसात ने सारी सीमाएं तोड़ दी। शाम के समय से बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं लिया। मास्टर जी ने जल्दी जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गए। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए, परंतु बरसात समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न मालूम क्यों आज पहली बार मास्टर जी को भय लगने लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस स्कूल से एक गांव आधा मील दूर था। ना तो कोई आदमी की आवाज सुनाई देती और ना ही कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झींगरों की आवाजें गूंज रही थी, मेंढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबा जी की झोपड़ी अवश्य सामने दिखाई पड़ती थी, परंतु आज वह सुबह से सो ही रहे थे। खांसने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मास्टर जी को भय के वातावरण ने घेर लिया था। वह अकारण नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी लघु शंका करने के लिए चारपाई से उठकर नीचे उतरे तो उनकी चीख निकल गई। वह चलकर वापस चारपाई पर जा बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मास्टर जी ने तकिए के नीचे से दियासलाई निकाली, परंतु वह सर्दी खा चुकी थी। कई प्रयासों के बाद भी वह नहीं जली। लाचारी में मास्टर जी ने जोर से चीख मारी, शायद बाबा जी सुन ले, परंतु वह बेचारा मास्टर जी की सहायता के लिए क्यों आने लगा? मरता क्या न करता। मास्टर जी ने भगवान का नाम लिया और हिम्मत बांधकर वह चारपाई से उतरे और कमरे में गए जहां पर दियासलाई रखी थी। बक्से में से नहीं दी, दियासलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर मास्टर जी बाहर आए, परंतु वह सांप अब गायब था। मास्टर जी लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गए, परंतु भय के कारण उनका हृदय कांप रहा था। इधर बारिश ने भी जोर पकड़ रखा था। क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर, शर्म को एक किनारे रखकर उन्होंने लालटेन उठाई और लाठी लेकर बाबा जी की झोपड़ी के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, परंतु कोई उत्तर न मिला। बाबा जी, बाबा जी। लगातार जोर जोर से उन्होंने दूसरी और तीसरी बार आवाज लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मास्टर जी को विचार आया कि कहीं उन्हें सांप ने काट लिया हो, जो चटाई डालकर जमीन पर सोता था बेचारा। परंतु यह असंभव था, क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मास्टर जी ने जोर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं, मास्टर जी बोले। हाँ, क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलो, मास्टर जी ने कहा। कहाँ चलूं? स्कूल में, मास्टर जी बोले। अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था। ना महाराज, आज मैं स्कूल नहीं जाता। मैं तो चोर हूं, बाबा जी बोले। वह बात और थी, मुझे मुसीबत से बचाओ, मास्टर जी ने गिड़गिड़ाकर कहा। चले जाओ यहां से, बाबा जी ने गरज कर कहा। मास्टर जी निराश होकर लौटने लगे। मास्टर जी को बाबा जी पर बहुत क्रोध आ रहा था। अचानक बाबा जी बोले, मास्टर जी जरा सुनो तो। मास्टर जी ने सोचा कि दयालु भगवान ने बाबा जी के दिल में दया भर दी। वह लौटकर बाबा जी के पास गए तो बाबा जी बोले, कितना बड़ा सांप था? होगा कोई 2 गज लंबा, मास्टर जी ने कहा। यह कहकर बूढ़ी ने मुंह फेर लिया। क्या हुआ बाबा जी? मास्टर जी ने विनम्रता से पूछा। कुछ नहीं, कोड़ानाड़ होगा, उसका कांटा तो पानी भी नहीं मानता। तो फिर? मास्टर जी ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम जाओ, बूढ़ी ने कहा। मास्टर जी को बहुत निराशा हुई। बूढ़ी ने वापस बुलाकर मास्टर जी का भय और भी बढ़ा दिया था। मास्टर जी सोचने लगे कि इस बूढ़े का शरीर इतना गंदा है, उससे भी ज्यादा गंदा इसका मन है। मास्टर जी के जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़ी की गर्दन मरोड़ दे। मास्टर जी एक बार फिर से पीछे मुड़े तो देखा बूढ़े के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये देखकर मास्टर जी पश्चाताप की आग में जलने लगे। वह बूढ़ा कठोर हृदय न था, भावुक हृदय था। मास्टर जी ने उसके पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की जो बात कही थी वह झूठी थी। मास्टर जी की आवाज आंसुओं में डूब गई। रोते क्यों हो मास्टर जी? भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया
तब दूसरों से क्या शिकायत करनी। अपना अपना भाग्य है बाबू। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ, मास्टर जी ने बोला। वह बातें करता हुआ मास्टर जी के साथ स्कूल में आ गया। काफी देर तक बैठा वह मास्टर जी को सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वह बोला कि इतना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हो, तो सांप के कांटे का मंत्र भी आपको आता होगा बाबा जी? मास्टर जी ने पूछा। मंत्र तो होता है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं है। मैं तो मुंह से चूस कर जहर बाहर निकाल देता हूँ, बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया। असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक अर्क भरा है। जहर चूस कर उसे थूक देता हो और उस अर्क से तुरंत 2 बूंद डालता हो, फिर मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हो तो वह काली बोतल साथ ले जाता हो। बातें करते करते बाबा जी वही फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी, परंतु मास्टर जी को नींद कहाँ थी। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफी देर हो गई। मास्टर जी को अब प्यास लगाई। पानी का घड़ा अंदर कमरे में रखा था। सांप के डर से उनका कलेजा कांप रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बाबा जी तो मेरे पास हैं ही, तो फिर डर कैसा। मास्टर जी पानी पीने के लिए उठे। चारपाई से उन्होंने कदम जैसे ही नीचे रखा, लेकिन यह क्या, मानो किसी ने उनके पैर पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। उसी सांप ने कहीं से आकर उनके पैर में जोर से डस लिया था। मास्टर जी की आत्मा कहने लगी, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार ही दुखाया था, उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सजा बहुत ही भयानक होती है। इसके बाद मास्टर जी बेहोश हो गए। मास्टर जी को जब होश आया तो धूप फैली हुई थी, आकाश एकदम साफ था। उनके आसपास स्कूल के कुछ बच्चे और किसान लोगों का जमावड़ा था। स्कूल के आसपास जिन किसानों के खेत थे वही किसान लोग थे। मास्टर जी का सिर घूम रहा था, निर्बलता के कारण उनसे उठा नहीं जा रहा था। पैर में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मास्टर जी ने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान के पास पहुंच गए, एक किसान ने कहा। यह कैसे हो गया? मास्टर जी ने हैरान होते हुए पूछा। वही किसान कहने लगा, सुबह लड़के जब स्कूल आ रहे थे तो बाबा जी की लाश उनकी झोपड़ी के पास मिली। जहर से उनका सारा शरीर नीला पड़ चुका था, जीभ बाहर निकल आई थी। मालूम होता है रात के समय सांप ने काटा होगा। बाबा जी ने जहर खा लिया, परंतु दवा की बोतल तो झोपड़ी में ही थी। वहां तक जाते जाते जहर ने अपना काम कर दिया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि पहले बोतल लेकर आते, फिर मेरा जहर खींचते। किसान ने कहा, तब तक आप भी मर जाते मास्टर जी। यह सुनते ही मास्टर जी के होश उड़ गए। मास्टर जी का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिस आदमी पर मास्टर जी ने झूठी चोरी का आरोप लगाया था, उसने ही मास्टर जी का जहर खींचकर उनके प्राण बचा लिए थे। इसके बाद मास्टर जी ने बाबा जी की लाश का दाह संस्कार किया और उस स्थान पर एक पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहां पर एक पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी। बाबा जी का यह बलिदान बलिदान की पराकाष्ठा था। तब मास्टर जी को संज्ञान आया कि किसी का गंदा शरीर देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।